हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ ड्रामा जिसका नाम है ही साइकोमेट्रिक। ये एक फ़नी और मिस्टीरियस ड्रामा है और इस ड्रामे का जो मेन लीड है उसकी स्माइल बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। और इस ड्रामे में साइड में काफ़ी सारी लव स्टोरीज भी चलती रहती है, मगर इस ड्रामे के अंदर जो केस होते हैं उन्हें सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। तो चलो बिना देरी करे शुरू करते हैं। ड्रामे की स्टार्टिंग होती है 5 दिसंबर 2005 से। इस अपार्टमेंट के अंदर हमारा मेन लीड अपने पेरेंट्स के साथ रहता है। उसी इस अपार्टमेंट के अंदर एक किलर भी आ जाता है जो 3 औरतों को काफ़ी बुरी तरीके से मार देता है और ओवन के अंदर लाइटें रख देता है जिसकी वजह से काफ़ी तेज़ धमाका होता है। उसी वक्त एलिवेटर के अंदर हमारा मेन लीड अपने पेरेंट्स के साथ फंसा होता है। तभी कैंगसियांग नाम का एक लड़का आता है और वो हमारे मेल लीड को बचा लेता है, मगर उसके पेरेंट्स उसी के अंदर मर जाते हैं। तभी मेल लीड के साथ भी एक एक्सीडेंट होता है जिसके दौरान उसके अंदर साइकोमेट्रिक पावर आ जाती है। फिर हमें 11 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। हमारा मेल लीड यानी कि लियान ऑब्जेक्ट को टच करके उनके बारे में सब कुछ पता लगा लेता है। ये है कैंगसियन जो 11 साल बाद प्रोसिक्यूटर बन चुका है और ये जिस केस पे अभी इन्वेस्टिगेट कर रहा है ये केस उसी केस से रिलेटेड है जैसा केस हमने पहले अभी देखा था। और ये इस ड्रामे का काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस पर्सन है, मतलब इससे इतनी सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं जिसे हम ड्रामे के एंड तक देखेंगे। फिर हम दिखते हैं लियान डॉक्टर यून और उनके फ्रेंड के साथ डेड बॉडी को रीड करने की कोशिश करता है। तो वो दिखता है कि एक कमरे के अंदर आग लगी हुई है और वहाँ पर एक इंसान भी है जिसका चेहरा लियान नहीं देख पाता, बट उसे उसकी आईडी पे योरियन लिखा हुआ दिखता है और कुछ नंबर भी नज़र आते हैं। ये बात वो डिटेक्टिव योन को बताता है और कहता है कि देखा मैं कितना ज़्यादा स्मार्ट हूँ, मेरी स्मार्टनेस की तो बलाई उतारनी चाहिए। और हाँ, मैंने उसके हाथ में एक रिंग भी देखी थी। तभी यहाँ पे कैंगसियन आ जाता है जिसे देख के लियान छुप जाता है, मगर कैंगसियन इतना ज़्यादा स्मार्ट है कि वो अपनी चालाकी से लियान को 2 मिनट में पकड़ लेता है। कैंगसियन लियान को डांटता है और कहता है कि मैंने तुम्हें मना किया ना फॉरेंसिक लैब में आने से। तुम्हें अपनी पावर को ज़्यादा ही यूज़ करने में मज़ा आता है ना, तो चलो इस ड्रॉर के अंदर बंद हो जाओ। उस ड्रॉर के अंदर लियान को काफ़ी सारी सोल दिखाई देती है। फिर हम देखते हैं कि कैंगसियन एक लड़के से केस के सिलसिले में इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। तो वो बताता है कि उसने एक कमरे के अंदर एक औरत को देखा था जो पेशेंट को काफ़ी बुरी तरीके से मारी थी, और वो जो औरत है वो भी पेशेंट ही है। बाद में वो कमरे में आग लगा देती है। फिर हम देखते हैं इन सब की मीटिंग चल रही होती है जिसके अंदर प्रोसिक्यूटर कैंगसियन, डिटेक्टिव यॉन और उनके फादर भी होते हैं। डिटेक्टिव यॉन अपने पापा को बोलती है कि आप लोग क्या कर रहे हो, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। हमें 2 केस मिले हैं जहाँ लड़कियों को काफ़ी बुरी तरीके से मारा गया है और बाद में उन्हें जलाया भी गया है, और इसी चीज़ को लेकर उन दोनों बाप बेटियों के बीच में थोड़ी सी नोकझोंक हो जाती है। फिर हम देखते हैं जाइन को। यह हमारी ड्रामे की फीमेल लीड है। ये अपनी ड्रेस चेंज कर रही होती है, तभी ये देखती है कि एक लड़का उसे होल के अंदर से झांक रहा है। वो उस लड़के के पीछे जाती है और वो लड़का भागते भागते लियान से टकरा जाता है। और मज़े की बात तो यहाँ पे ये है कि लियान ने भी वैसे ही कपड़े पहने हुए हैं जिस लड़के से वो भी टकराया था। उस लड़के का हाथ टच होने की वजह से लियान उसे रीड कर लेता है। उसे पता चल जाता है कि ये भी क्या कांड करके भागा है। तभी वहाँ पे जाइन भी भगती हुई आती है और वो लियान को वही लड़का समझ लेती है और उसे किक करने वाली होती है, मगर तभी लियान उसका पैर पकड़ लेता है। तभी लियान को जाइन के पास की मेमोरी दिखती है जहाँ काफ़ी सारी लड़कियाँ उसे बुली कर रही होती हैं। बाद में हम लियान को जेल के अंदर देखते हैं। अब जाहिर सी बात है जाइन ने ही इसकी कंप्लेंट लिखवाई है। वहाँ पे भी लियान को सारे इंस्पेक्टर जानते हैं क्योंकि लियान ने पास्ट में ऐसे ऐसे कारनामे करे हैं ना। हालांकि पीटा तो इसने बुरे लोगों को ही था, मगर फिर भी ये काफ़ी ज़्यादा बदनाम हो चुका था। बाद में डिटेक्टिव यॉन उसको वहाँ से छुड़वा लेती है। फिर हमें लियान के स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे भी लियान सुर्खियों में था। ये है ना, रात को स्कूल की जो वॉल होती है उसमें से कूद के अंदर आ जाया करता था, और तभी स्कूल के क्वेश्चन पेपर भी गायब हो गए थे और इसने टॉप किया था। तो सभी टीचर्स को लग रहा था कि ये सब कुछ इसी ने किया है। लियान आज भी स्कूल इसी तरीके से आया होता है। इसके स्कूल आने के बाद सभी लड़कियां चिल्लाना चालू कर देती हैं। फिर हम देखते हैं लियान की दोस्त को, इसका नाम है दाइबोंग। इसका एक सो योन नाम की लड़की पे काफ़ी बड़ा वाला क्रश है और ये आज काफ़ी ज़्यादा खुश है क्योंकि सोहन का अपने बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया है और ये उसे प्रपोज करने की सोच रहा होता है। फिर हम देखते हैं जाइन को जो एज अ न्यू स्टूडेंट ट्रांसफ़र हुई है, वो भी लियान के ही कॉलेज में। बाद में लियान जाइन से मिलता है और उसे सबको समझाने की कोशिश करता है कि उसने जब उसे देखा था वो लियान नहीं था, मगर तभी लियान के मैथ वाले टीचर उसे बुला लेते हैं और कहते हैं कि देख भाई,
तेरा पढ़ाई में क्या रिकॉर्ड है वो सबको पता है, मगर फिर भी तू टॉप 15 में कैसे आ गया? यानी लियान पेपर के टाइम भी अपनी सुपर पावर का यूज़ करता है। जैसा कि अभी मैंने बताया था, सभी टीचर को लियान पे शक है कि क्वेश्चन पेपर इसी ने चुराया था। तो टीचर उसके पेरेंट्स को बुलाने के लिए बोलते हैं। तो लियान बोलता है कि मेरे पेरेंट्स मर चुके हैं, मगर ये मैटर नहीं करता क्योंकि मेरे पास मेरा एक भाई है जो मेरे लिए सब कुछ झेलने को तैयार है। बाद में हम जायन को छत पे बैठा हुआ देखते हैं, जो खुद के और कैंगसियन के बारे में ही सोच रहा होता है। फिर हम देखते हैं सोहयन को, जो जाइन से बात करने आई होती है। इन दोनों को देख के ऐसा लगता है कि ये दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं। पर तभी वहाँ पे कुछ लड़कियाँ आती है और वो जाइन के डैड के बारे में बहुत बुरा भला बोलना चालू कर देती है। जाइन काफ़ी हिम्मत करके उन्हें बोलती है कि अगर तुम्हें मेरे बारे में जानना है तो तुम्हें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, और क्लास के बाहर निकल आती है। मगर तभी उसे उसकी मेमोरीज याद आनी चालू हो जाती है, जिनको याद करने की वजह से उसे कुछ पैनिक अटैक आते हैं। तो वो एक कैंडी निकाल के खाती है। फिर हम देखते हैं पास्ट के अंदर ये कैंडी लियान ने ही इसे दी थी जब ये काफ़ी ज़्यादा रो रही थी। फिर हम देखते हैं जाइन के डैड को, जो आई थिंक जेल में है, और वो जाइन को काफ़ी ज़्यादा मिस भी कर रहे हैं। कैंगसियन डिटेक्टिव योन को बोलता है कि प्लीज़ तुम नेक्स्ट टाइम लियान के साथ ऐसा कोई भी काम मत करवाना, क्योंकि वो लोगों को रीड तो कर सकता है मगर बदले में वो सिर्फ उनकी पेनफुल मेमोरीज ही देख सकता है, जिसकी वजह से उसे भी काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है। फिर हम देखते हैं लियान हमेशा की तरह कूदाफाती करता हुआ छत से नीचे आने वाला होता है, मगर तभी नीचे से जाइन भी जाती है। वो उसके ऊपर गिरने वाला ही होता है, मगर तभी वो दीवार पे स्पाइडरमैन बन के चिपक जाता है। बाद में मैथ्स की क्लास में मैथ्स टीचर जाइन को बोर्ड पे क्वेश्चन सॉल्व करने बुलाता है, जिसे जाइन काफ़ी आसानी से कर देती है। टीचर जाइन की तो तारीफ करता है, मगर वहाँ पे बैठे बच्चों को बोलता है कि तुम सिंगल पेरेंट बच्चे हो, तुम लोग कभी कुछ भी नहीं कर पाओगे, ना पढ़ाई ना ही कुछ और काम। जिसे सुन के जाइन और लियान दोनों को ही काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। जाइन बाद में अपनी टीचर को सुनाना चालू कर देती है। कहती है कि आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि बच्चा अपनी लाइफ में क्या कर पाएगा और क्या नहीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि सिंगल पेरेंट ने उसकी परवरिश करी है। आपको तो खुद को नहीं पता आप क्या कर रहे हो। बस एवे लियान के ऊपर नाम लगा दिया कि उसने लॉकर तोड़ के वो पेपर को चुराया है। तो मैथ टीचर बोलते हैं कि तुम्हें आए हुए 2 दिन भी नहीं हुए और तुम अभी से लियान की साइड ले रही हो। अगर तुम्हें लगता है कि उसने ये काम नहीं करा तो चलो ठीक है, उससे तुम इनोसेंट प्रूफ करके दिखाओ। तो जैन बोलती है कि अगर मैंने उसे इनोसेंट प्रूफ कर दिया तो आपको हम सबसे माफ़ी मांगनी होगी, और अगर तुम इनोसेंट प्रूफ नहीं कर पाई तो तुम क्या करोगी? तो जैन बोलती है कि अगर मैं उसे इनोसेंट प्रूफ नहीं कर पाई तो मैं अगले ही दिन कॉलेज छोड़ दूंगी। अब गुस्से गुस्से में तो उसने अपने मैथ टीचर के आगे इतना सब कुछ बोल दिया था, मगर बाद में उसे खुद को ही नहीं समझ में आ रहा होता कि वो लियान को इनोसेंट प्रूफ कैसे करेगी, क्योंकि लियान की तो वैसे ही जाइन के आगे गलत इमेज बनी हुई है। बाद में लियान जाइन को बोलता है कि तुम मुझे पसंद करती हो ना, तभी तुम मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ गई हो। तो जाइन बोलती है कि तुम्हें सच में लगता है मैं तुम्हारे जैसे नमूने को पसंद करूँगी? तो लियान बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, अगर तुम्हें नहीं एक्सेप्ट करना है तो मत करो, मगर हाँ, वो कौन है जिसने लॉकर तोड़ के पेपर चुराया है उसमें तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा ही। तो जाइन बोलती कि नो थैंक्स, मेरी जैसी लड़की को तुम्हारे जैसे लड़के की हेल्प की कोई भी ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी मैं तुम्हारी मदद करी हूँ ना कि तुम मेरी, समझे? बाद में हम देखते हैं जाइन अपने घर में आती है, जहाँ वो अपने एक दोस्त के साथ रहती है। तभी जाइन के पास जाइन के डैड का कॉल आता है। वो उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हारे स्पॉन्सर ने तुम्हारे पास 3 महीने के पैसे भिजवा दिए? तो जाइन बोलती है कि हाँ, उन्होंने भिजवा दिए, मगर मुझे समझ नहीं आता मैं उन्हें रिपे कैसे करूँगी, मैं तो आज तक उनसे मिली भी नहीं हूँ। और वहीं जाइन के डैड के सामने कैंगसियन भी खेल रहा होता है, यानी कैंगसियन और जाइन का भी आगे जाके कोई ना कोई रिलेशन निकल के आएगा। बाद में लियान कैंगसियन को कॉल लगाता है और उसे पूछता है कि क्या होगा अगर सभी लोग मुझे गलत समझे और मगर मैंने कोई गलती करी ना हो, तो क्या तुम मेरा साथ दोगे? तो कैंगसियन बोलता है कि अगर तूने कभी भी कोई भी गलत काम किया ना तो तेरे को सबसे पहले सजा मैं दूंगा, और अगर तेरी गलती नहीं हुई तो भी पूरी दुनिया तेरे खिलाफ रही तो भी मैं तेरे साइड में हमेशा खड़ा रहूंगा। ये सुन के लियान काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। अभी तो ये खुश हो जाता है, मगर रात को अपने स्कूल ऑफिस में जाता है और लॉक खोलने की कोशिश करता है, मगर ऑब्जेक्ट को टच करते वक्त उसे सिर्फ 2 ही नंबर दिखाई दे रहे थे, जिसकी वजह से वो लॉक नहीं खोल पाता। तो वो अपना पूरा चेहरा उस लॉक के टच करना चालू कर देता है ताकि उसे और भी नंबर दिख सके, मगर तभी पीछे से जाइन भी आ जाती है।
और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में हमें पता चलेगा कि जाइन और लियान स्कूल ऑफिस में क्या क्या नए कारनामे करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।